बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग आक्रमण की। तेहरान में लारिजानी के जनाजे में जन सैलाब उमड़ पड़ा है। जी हां, लारिजानी की अंतिम यात्रा में अब ईरानी सड़कों पर उतर आए हैं। लारिजानी के बेटे का भी जनाजा निकला और जब तस्वीरें सामने आई तो लोगों की आंखों में आंसू थे और ये कहा जाए कि सिर्फ ज्वाला भड़क रही है इंतकाम की। जनाजे में लाखों की तादाद में लोग शामिल हुए। लारिजानी की मौत पर हर आंखें अश्कबार लोगों ने रोते हुए अली लारिजानी को विदाई दी। तस्वीरें हैं सड़कों पर उतरे हुए सैकड़ों लोगों की और ये तस्वीर दरअसल ताकत के रूप में दर्शाई गई। आपको याद होगा कुछ समय पहले इसी आक्रमण के मंच से हमने वो तस्वीर दिखाई थी जब अली लारिजानी सड़कों पर उतरकर लोगों का हौसला बढ़ा रहे थे और अब अली लारिजानी की हत्या के बाद में वही लोग अब अंतिम विदाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये शहादत जाया नहीं जाने दी जाएगी। इजराइल का जो मंसूबा है उसे पूरा नहीं होने दिया जाएगा। एक साथ जाने कितने जनाजे ईरान में लगातार नजर आते हैं। तेहरान में ईरान का जो बड़ा टॉप लीडरशिप है धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान जंग से जुड़ी हुई ही बड़ी खबर क्या है? वर्ल्ड ब्रेकिंग अली लारिजानी की मौत से ईरान में भयंकर नाराजगी है। जिस तरह से बड़ी खबर ईरान से आ रही है जंग से जुड़ी हुई अली लारिजानी की मौत के बाद लोग नाराज हैं, लोग गुस्से में हैं और सिर्फ कह रहे हैं इसका बदला लिया जाएगा। ईरानी गार्ड्स ने अब दरअसल जिस तरह से भीषण हमले को अंजाम दिया, ईरानी गार्ड्स ने इजराइल में हमलों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है 100 ठिकानों पर इजराइल के हमले किए गए हैं। बहरीन, कतर, सऊदी, यूएई पर भी बड़े हमले किए गए हैं और ये इंतकाम की आग है और ये तमाम खाड़ी देश बखूबी समझ रहे हैं कि इजराइल और अमेरिका की तरफ से शुरू की गई ये जंग और ये कहा जाए लगाई गई आग पूरे मिडिल ईस्ट को अब भस्म करने पर आमादा नजर आती है, क्योंकि अब ईरान सिर्फ इंतकाम की बात कर रहा है और वो हर उस देश, हर उस ठिकाने पर बम बरसा रहा है जो ईरान को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल किए गए या जिनकी संलिप्तता पाई गई। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। एक और बड़ी वर्ल्ड ब्रेकिंग मुश्तबा खामनेई को लेकर इस समय एक बड़ी खबर। मुश्तबा खामनेई को अब इजराइल धमकी दे रहा है। इजराइल का कहना है मुश्तबा खामनेई का बचना बहुत मुश्किल है। मुश्तबा को हम ट्रैक करके रखेंगे और ट्रैक करेंगे और मारेंगे, ये कहना है इजराइल का। मुश्तबा को देखा नहीं लेकिन खोज जरूर लेंगे। दरअसल इजराइल का सीधा टारगेट था ईरान की टॉप लीडरशिप को खत्म करना, रिजीम को खत्म करना। यही वजह है कि पहले आयतुल्लाह अली खामनेई को सीधे टारगेट किया और अब उसके बाद में एक एक करके आयतुल्लाह अली खामनेई के जो तमाम खास थे उन्हें पूरी तरह से खत्म किया और अब नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनेई अगला टारगेट है इजराइल का। यही कहा गया है कि ट्रैक करेंगे और फिर अंजाम वही होगा जो आयतुल्लाह अली खामनेई का हुआ। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, IRGC का इजराइल पर एक और बड़ा हमला। इजराइल हमले कर रहा है तो IRGC उस पर 2 गुना प्रहार कर रहा है। अब IRGC ने एक बार फिर से इजराइल पर हमले किए हैं। तेल अवीव पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक हुए हैं। मिसाइल हमलों में इजराइल को भारी नुकसान हुआ है। खबर है लारिजानी की शहादत बेकार नहीं जाएगी, IRGC ने स्पष्ट किया और इस शहादत को यूं ही हम जाया नहीं होने देंगे। IRGC ने इस संकल्प के साथ में बड़े प्रहार, बड़े आक्रमण अब ये कहा जाए कि इजराइल पर किया जा रहा है। IRGC ने एक बार फिर से तेल अवीव पर बड़े हमले किए हैं, मिसाइल हमले, ड्रोन से हमले और ऐसे हमले कि इजराइल संभल भी नहीं पाता कि अगला हमला ईरान की तरफ से हो जाता है। और यही वजह है कि लगातार अब इंतकाम की आग में IRGC और पूरा ईरान एक तरह से जल रहा है। अब जिस तरह के हालात हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर तो यही ईरान से आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ईरान के सबसे कद्दावर नेता है, सबसे शक्तिशाली शख्सियत माने जाते रहे अली लारिजानी इस दुनिया में अब नहीं है। इजरायली हमले में लारिजानी और उनके बेटे की मौत हो गई। ये वो शख्स थे जिन्हें सर्वोच्च नेता अली खामनेई के बाद में ईरान का असली खेवनहार माना जा रहा था। लेकिन अली लारिजानी की मौत सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक मिसाल है, वो मिसाल जो बताती है कि एक लीडर बंकरों में नहीं छुपता, वो मिसाल जो बताती है कि मौत के खौफ से जनता का साथ नहीं छोड़ा जाता। लारिजानी ने आखिरी वक्त तक मैदान नहीं छोड़ा। आपको दिखाते हैं किस तरह से मैदान जंग का आखिरी सुल्तान माना जा रहा है अली लारिजानी को।
तेहरान की गलियां मातम में डूबी हैं, लेकिन आंखों में आंसू के साथ एक अजीब सा आक्रोश है। ये आक्रोश उस लीडर के लिए है जिसने झुकना नहीं सीखा। डॉक्टर अली लारिजानी, एक ऐसा नाम जिससे इजराइल का डिफेंस सिस्टम भी खौफ खाता था। पिछले कुछ दिनों से जब ईरान पर बारूद बरस रहा था, जब दुश्मन के फाइटर जेट्स आसमान में मंडरा रहे थे, तब लारिजानी ने क्या किया? उन्होंने महलों की सुरक्षा नहीं चुनी, उन्होंने कंक्रीट के बंकरों में पनाह नहीं ली। तस्वीरें गवाह हैं। पिछले जुमे को जब तेहरान की सड़कों पर आवाम का हुजूम था, जब आसमान से मौत बरसने का खतरा सबसे ज्यादा था, तब लारिजानी अपनी जनता के बीच मौजूद थे। कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए उन्होंने दुनिया को संदेश दिया कि ईरान का नेतृत्व डरता नहीं है। वो खुले आसमान के नीचे खड़े रहे, बेखौफ बेबाक। उनके चेहरे पर ना शिकन थी, ना मौत का डर। वो जानते थे कि दुश्मन की मिसाइलें उनका पीछा कर रही हैं, फिर भी वो मैदान में डटे रहे। इजराइल का कायराना हमला उस वक्त हुआ जब लारिजानी अपने बेटे के साथ थे। इस हमले ने ईरान के एक शहीद को जन्म दिया है। गार्जियन काउंसिल ने साफ कहा कि शहीदों की पवित्र आत्माओं ने अल्लाह के नेक सेवक डॉक्टर अली लारिजानी का स्वागत किया है। लारिजानी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो ईरान की उस ढाल का नाम था जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लामिक गणराज्य की सेवा में लगा दी। आज ईरान का हर नागरिक कह रहा है, हमारा लीडर बंकर में नहीं मरा, हमारा लीडर सरेंडर करके नहीं गया, बल्कि उसने आखिरी वक्त तक दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। सवाल यह है कि लारिजानी क्यों सबसे ताकतवर थे? क्योंकि अली खामनेई के सबसे भरोसेमंद सलाहकार थे। परमाणु कार्यक्रम से लेकर सैन्य रणनीति तक के मास्टर माइंड थे। मुश्किल वक्त में देश को संभालने वाले संकट मोचक रहे। जनता के बीच बेहद लोकप्रिय और जमीनी नेता थे। लारिजानी की मौत के बाद ईरान में शोक की लहर तो है, लेकिन इस शोक के पीछे एक भयानक ज्वालामुखी सुलग रही है। ईरान की सेना और IRGC अब प्रतिशोध की आग में जल रहे हैं। लारिजानी ने आजीवन जिस विचारधारा को सींचा, आज उनकी शहादत ने उस विचारधारा को और फौलादी बना दिया। इजराइल ने एक जिस्म को खत्म किया है, लेकिन उस रूह को नहीं जो हर ईरानी के दिल में लारिजानी ने फूकी थी। अली लारिजानी का जाना ईरान के लिए एक बड़ा शून्य है, लेकिन इतिहास उन्हें एक ऐसा योद्धा के तौर पर याद रखेगा जिसने आखिरी सांस तक मैदान जंग नहीं छोड़ा। अब सवाल ये है कि क्या लारिजानी की शहादत मिडल ईस्ट में उस महायुद्ध का आगाज करेगी जिसे दुनिया अब तक टालना चाह रही थी? लेकिन ईरान के सुल्तान की मौत का बदला लेने के लिए अब तेहरान की सड़कों पर सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा है, इंतकाम, इंतकाम और इंतकाम। लेकिन आखिर कौन थे अली लारिजानी जिसे इजराइल ने निशाना बनाया? आइए आपको बताते हैं। दरअसल अली लारिजानी के बारे में 3 जून 1998 को इराक के नजाफ शहर में वो जन्मे और बड़ी जिम्मेदारी उनकी तरफ से एक तरह से नजर आई ईरान में। ईरान के लारिजान क्षेत्र के दरअसल उनका परिवार रहने वाला था। अब 1961 में अली लारिजानी ने ईरान लौटकर अपनी शिक्षा पूरी की। अगस्त 2025 में ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। अब 2008 से 2020 के बीच का वक्त था जब 3 कार्यकाल ऐसे रहे कि वो ईरानी संसद के अध्यक्ष भी एक तरह से चुने गए। शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से गणित में उन्होंने ग्रेजुएशन किया, तो तेहरान विश्वविद्यालय से वेस्टर्न फिलॉसफी में MA और PhD की। यानी कि आप ये मान के चलिए, चाहे बात एकेडमिक्स हो, जमीनी राजनीति हो या फिर बड़ी जिम्मेदारियां, अली लारिजानी लगातार बड़ी जिम्मेदारियां निभाते रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर अली लारिजानी की मौत से जुड़ी हुई। इजरायली अधिकारी ने बड़ा दावा किया है सूत्रों के हवाले से। इस खबर को लेकर इंटेलिजेंस की वजह से मुमकिन एक तरह से हत्या हुई है, सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है। सार्वजनिक रूप से सामने आने के कारण ही अली लारिजानी की पहचान हुई, ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि जिस तरह से अली लारिजानी को टारगेट किया गया, और इजरायली अधिकारी के हवाले से ये खबर है कि इंटेलिजेंस की वजह से ही ये हत्या मुमकिन हुई, क्योंकि जब वो बड़े स्तर पर, ओपन स्तर पर लोगों के सामने आए सार्वजनिक रूप से, तभी अली लारिजानी की
पहचान हुई, उन्हें ट्रेस किया गया और उसके बाद में उनकी हत्या कर दी गई। क्या यही वजह है कि इसी वजह से ये कहा जाए मुश्तबा खामनेई अभी पब्लिक में नहीं नजर आते, सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आते? आपको बताते हैं कि लारिजानी की मौत का बदला ईरान किस तरह से लेने की तैयारी एक तरह से कर रहा है। विकल्प क्या क्या नजर आते हैं, अब बताया जा रहा है विकल्प। पहला विकल्प क्या है? बैलिस्टिक मिसाइलों से अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए जाएं। अब ईरान रणनीति तैयार कर रहा है दूसरे विकल्प के तौर पर इजराइल में मिसाइल हमले से और तबाही ईरान मचा सकता है। पहले से और भी ज्यादा ताकत के साथ में मिसाइलें बरसेंगी ईरान की। आईडीएफ कमांडर्स को अब हमले ये का जो टारगेट बनाकर हमले संभव कर सकता है ईरान। तो वहीं कई अलग अलग ईरान की जो प्रॉक्सीज हैं उनके जरिए इजराइल की घेराबंदी कर और बड़े अटैक आने वाले वक्त में हो सकते हैं और इस बात का अंदेशा भी लगातार कहीं ना कहीं इजराइल को है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर अली लारिजानी की मौत से जुड़ी हुई ही। लारिजानी की मौत के बाद अब्बास अरागची का बड़ा बयान आया है। अब्बास अरागची ने लारिजानी की मौत पर कहा है कि वो उस मौत से दुखी हैं। लारिजानी की मौत से ईरान के सिस्टम पर कोई असर नहीं होगा। अमेरिका और इजराइल को ये बात समझ लेनी चाहिए, अभी तक वो ये बात समझ नहीं सके। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का राजनीतिक ढांचा बहुत मजबूत है, यह अब्बास अरागची ने कहा है। अब्बास अरागची ने कहा कि राजनीति हो, आर्थिक या सामाजिक, वो तमाम संस्थान अच्छे से अभी भी कायम हैं। भले ही इजराइल ने टॉप लीडरशिप या अलग अलग ठिकानों पर हमले किए हों, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब्बास अरागची अभी भी उसी कॉन्फिडेंस के साथ में नजर आते हैं और बड़ी चेतावनी दे रहे हैं नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप को। वो कह रहे हैं कि भले ही कितने ही हमले क्यों ना कर लो, ईरान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। इसी बीच एक और बड़ी खबर, अब ईरान को मदद मिल रही है। बड़ी वॉर ब्रेकिंग जान लीजिए, जंग के बीच में ईरान की मदद की जा रही है और मदद करने वाला है रूस। अब सैटेलाइट डेटा और ड्रोन एक तरह से ये कहा जाए कि टेक्नोलॉजी रूस दे रहा है यूएस के ठिकानों को सीधे सीधे टारगेट करने के लिए। ये एक बड़ी सहायता कही जा सकती है जो रूस की तरफ से है, क्योंकि सैटेलाइट डेटा हो या ड्रोन ट्रैक करने की जो तमाम डिटेल्स हैं वो रूस अब ईरान को दे रहा है। और यही बात डोनाल्ड ट्रंप को खटक रही है। वो बखूबी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच में जिस तरह से कमजोर करने की कोशिश रूस को की गई, अब रूस उसका बदला अमेरिका से, ईरान या मिडिल ईस्ट के माध्यम से लेगा। यही वजह है कि इस पूरे युद्ध में एक तरफ इजराइल का सपोर्ट जहां अमेरिका कर रहा है, तो ईरान का सपोर्ट कर रहा है रूस। ईरान अब रुकने वाला नहीं, ईरान अब झुकने वाला नहीं। अली लारिजानी की हत्या ने उस बारूद में चिंगारी लगा दी जो पूरे इजराइल को भस्म करने पर आमादा है। तेहरान से चली मिसाइलों ने तेल अवीव के आसमान को काला कर दिया और ये हमला नहीं, ये कयामत है। ईरान ने ठान लिया है कि कीमत चाहे जो भी हो, लेकिन इजराइल को खंडहर में तब्दील कर ही दम लेंगे। खुर्रम शहर मिसाइलें गरज रही हैं, क्लस्टर बम बरस रहे हैं, इजराइल की ऊंची ऊंची इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह रही हैं। क्या ये इजराइल के अंत की शुरुआत है? देखिए ईरान का विनाशक इंतकाम। आसमान से बरसती ये आग, ये चीखती चिल्लाती मिसाइलें गवाही दे रही है कि ईरान की बौखलाहट अब तबाही में बदल चुकी है। लारिजानी की मौत ने ईरान के उस जख्म को फिर से हरा कर दिया है जो खामनेई की शहादत से लगा था। अब ईरान सब्र नहीं, सिर्फ वार कर रहा है। IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इजराइल के दिल तेल अवीव को दहला दिया है। बैलिस्टिक मिसाइलों के एक साथ हुए हमलों ने इजराइल के आयरन डोम को भी चकनाचूर कर दिया। ये देखिए खुर्रम शहर मिसाइल का प्रहार, जहां ये मिसाइल गिरी वहां ना इमारतें बची ना सड़कें, इलाका धुआं धुआं हो गया। क्लस्टर बमों ने वो तबाही मचाई है कि इजराइल के रडार सिस्टम भी फेल हो गए। ईरान ने बाकायदा वीडियो जारी कर दुनिया को अपनी ताकत का इजहार कराया। मल्टी वॉर हेड बैलिस्टिक मिसाइलें यानी एक मिसाइल और कई धमाके। ईरान ने साफ कर दिया है कि अब निशाने पर कोई सैन्य ठिकाना नहीं, बल्कि सीधे बेंजामिन नेतन्याहू और उनका वजूद है। ईरान का गुस्सा सिर्फ इजराइल तक महदूद नहीं है, अमेरिकी बेसों पर भी ईरान ने ताबड़तोड़ हमले तेज कर दिए हैं। ट्रंप की धमकियों के बीच ईरान ने मोर्चा खोल दिया है। तेहरान की गलियों में गूंजता एक ही नारा है, इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे।
ईरान के कमांडर कह रहे हैं कि लारिजानी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। अब समझौता नहीं होगा, अब कूटनीति नहीं होगी, अब सिर्फ युद्ध होगा और इस युद्ध का अंत इजराइल के खंडहर बनने के साथ ही होगा। क्या इजराइल इस वार को सह पाएगा? क्या नेतन्याहू के पास ईरान के इस सुसाइड मिशन का कोई जवाब है? ईरान ने कह दिया है कि उसे अपनी बर्बादी का डर नहीं, उसे तो बस इजराइल को नक्शे से मिटाना है। युद्ध अब उस मोड़ पर है जहां से वापसी का रास्ता बंद हो चुका है। ईरान की मिसाइलें सिर्फ बारूद नहीं बल्कि एक मुल्क की नफरत और इंतकाम लेकर गिर रही है। तो क्या मिडल ईस्ट अब तीसरे विश्व युद्ध की राख में दफन हो जाएगा? ईरान की इन मिसाइलों ने बता दिया है कि लारिजानी की हत्या ने युद्ध की आग को बुझाया नहीं बल्कि उसे ज्वालामुखी बना दिया है। इजराइल के लिए अब हर पल भारी है क्योंकि तेहरान का सुल्तान अब आर पार के मूड में है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी वॉर ब्रेकिंग अली लारिजानी से जुड़ी हुई। अली लारिजानी की मौत से अब ईरान में आक्रोश नजर आता है, भड़का हुआ है ईरान। जी हां, खबर है कि इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों से फैसिलिटी पर हमले किए जाने की तस्वीरें भी सामने आई। ये तस्वीरें आपके सामने किस तरह से हालात है यहाँ पर देखिए। और इजराइल की डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी पर बड़ा अटैक किया गया है ईरान की तरफ से। लगातार हमले ताबड़तोड़ जारी। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये फैसिलिटी है इजराइल की। बैलिस्टिक मिसाइलों से इस फैसिलिटी पर बड़ा हमला किया। ये डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी है और समझ सकते हैं कि जिस जगह पर न्यूक्लियर फैसिलिटी हो उस पर टारगेट करना ये इजराइल को भड़काने के लिए या बड़ा नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत अहम हमला हो जाता है।